मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रिलेशन क्या है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि जो रिलेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ चुके हैं। जो रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई थी मैं उसी से आपको जो अगला टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन वो आपको, जैसे आपने ये पढ़ा था कि रिलेशन जो है उसको आप एरो डायग्राम से जब दिखाते थे तो हम एक सेट ए जो है वो इधर रखते थे, दूसरा सेट बी है वो इधर रखते थे। यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। मान लो इस टाइप से ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। रिलेशन में हम क्या करते थे कि रिलेशन में हम ए सेट से बी सेट पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना था उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमने उठाए थे। हमने पढ़ा था कि रिलेशन जो है वो एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 को सी के साथ ऑर्डर पेयर बना हुआ है रिलेशन में, 2 का डी के साथ रिलेशन बना हुआ है, 3 का बी के साथ रिलेशन बना हुआ है, 4 का बी के साथ रिलेशन बना हुआ है। लेट जो आर आपकी रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट 1c 2d 3b एंड 4b। तो यहाँ पे जो ये रिलेशन है इस रिलेशन में डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो है वो आप कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने रिलेशन लिखी है और रिलेशन के अंदर आपने कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। तो डोमेन क्या है, डोमेन सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या है, डोमेन इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स which are present in a relation and these elements are first element of ordered pairs। कहने का मतलब क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 3 4 ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो इन्हीं का जो सेट होगा तो सेट क्या बन गया 1 2 3 4। आपके पास ये 4 एलिमेंट आए हैं तो ये जो सेट है ये सेट क्या है, ये इस रिलेशन की डोमेन है। दिस इज डोमेन ऑफ आर। ये रिलेशन जो आपको दी गई है ये इस रिलेशन के लिए क्या है, डोमेन है। सॉरी। तो हमने क्या देखा कि जो भी आप ऐसे बनाएं, मतलब रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। तो 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन मैंने पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म है या फिर आपकी एरो डायग्राम है। एरो डायग्राम में आप ये इनको आप एरो की तरह भी बना सकते हैं, ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन थी। और एक आपकी थी टेबुलर फॉर्म जो ये वाली फॉर्म है। इस फॉर्म में आपने ऐसे लिखा है तो मैं डोमेन को क्या लिख सकता हूँ, तो डोमेन जो है, डोमेन वो कैसे लिख सकते हैं, ऑफ आर। इट कंटेन्स ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहां पे ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो ए सेट में से एलिमेंट हैं जो रिलेशन में ए बी बनाए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर, वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो आपका सेट बनाएंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, डोमेन नाम देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो बी के बारे में अगर बताना चाहते हो आप बी बता सकते हो कि बी सेट का कोई एलिमेंट है।
तो यहाँ पे कोई भी आपको रिलेशन दी गई है, आपने उसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हुए हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेके चलते हैं तो उसको हम नाम देंगे डोमेन। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें रेंज। मैं बात करता हूं रेंज ऑफ रिलेशन। मैं इसी रिलेशन को लेके चल रहा हूं, तो इस रिलेशन में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जिस सेट को बनाते हैं उस सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख देता हूं, बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो सेट बनाएंगे वो कंप्लीट सेट आपका क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप कौन से एलिमेंट लेके चलेंगे रेंज में, रेंज ऑफ आर। तो इसके अंदर आप देखेंगे सी है, डी है, बी है, बी है। इसका मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास आ जाता है बी सी डी। ये हम सेट में भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा बार है तो आप एक बार लिख सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या हुई, जो आपका सेट पहला है उसमें से जो आपके कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर्ड पेयर बना रही हैं वो डोमेन होगा। जो बी सेट है उसमें से जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आए हुए हैं वो सारे के सारे रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस फिगर से आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताऊं तो डोमेन क्या है, जो फर्स्ट सेट है ए सेट जिसने भी ऑर्डर्ड पेयर बनी है इस सेट के एलिमेंट से वो सारे एलिमेंट, अगर ये चारों एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बना दें तो चारों के चार एलिमेंट क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। यहाँ पे आपके जो सारे के सारे एलिमेंट हैं उसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आए हुए हैं, तो ये 3 एलिमेंट क्या बनाएंगे, रेंज बनाएंगे। देखें एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से डोमेन और रेंज निकालेंगे। जैसे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ और उस रिलेशन में हम डोमेन और रेंज बताएंगे क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया दैट आर सच दैट xy such that xy are making ordered pair such that x square is equal to y and x and y are natural numbers। आपके पास यहाँ पे x जो है उसका स्क्वायर क्या है, y है, और ये दोनों पेयर बनाएंगे और x और y कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। जैसे मैंने सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो 1 जो है वो किसके साथ पेयर बनाएगा, 1 x अगर 1 है तो y क्या है, इसका स्क्वायर दैट इज 1। अगर मैं x को 2 लेता हूं तो y कितना आ जाएगा आपका 4। अगर मैं x को 3 लेता हूं तो y कितना आ जाएगा 9 एंड सो ऑन। ऐसे आपके बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो आपके बनेंगे। अब इसके अंदर आपसे मैं डोमेन पूछता हूं कि डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ आर। इस रिलेशन की डोमेन आप देख रहे हैं कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब जो भी आपके नंबर x जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रेंज में आप देखेंगे फर्स्ट 1 एलिमेंट रखता है, सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर 4 रखता है, थर्ड वाला 9 रखता है, नेक्स्ट 16 रखिएगा। इसका मतलब जो ये वाला जो सेट आपका बनेगा, जो रेंज आपकी बनेगी, उस रेंज के अंदर सिर्फ आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपकी बन जाएगी रेंज ऑफ दिस रिलेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे डोमेन के बारे में, सॉरी कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन, तो कोडोमेन में उसने ये कहा कि जो भी आप यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो किस सेट से आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो सारे यहाँ से सेकंड एलिमेंट का जो सेट बना हुआ है वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेकंड आपका एलिमेंट आया है ऑर्डर्ड पेयर का वो कौन से सेट में से, उस कंप्लीट सेट को कोडोमेन बोलेंगे।
इसका मतलब यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन आपके के सारे नेचुरल, क्योंकि याद रखो आप y जो है वो कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस कंप्लीट सेट को क्या बोलोगे आप, कोडोमेन बोलोगे। रेंज क्या हुई, अब यहाँ से इन दोनों से मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो रेंज है वो कोडोमेन में से ही आई है सारी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या है, आपकी जो रेंज है वो एक सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने एक रिलेशन की डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में और रेंज के बारे में पढ़ा। आप इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करें, लिख के देखें, सोल्व करके देखें, आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके